सबों को जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। एक बार 10 मेंढक एक जंगल में होकर जा रहे थे और जैसे होता है कि जब हम झुंड में चलते हैं तो हम आपस में इतने बात करने में मशरूफ हो जाते हैं कि हम आसपास कुछ नहीं देखते। और इसी तरह से उनमें से 2 मेंढक पास ही एक गड्ढा था और उस गड्ढे में जा गिरे। जब दोनों मेंढक गड्ढे में गिरे और वो दोनों चीखने लगे तो बाकी 8 मेंढक ऊपर से उन्हें देखे और कहने लगे कि तुम्हें पता है कि ये गड्ढा जिसमें तुम गिरे हो ये कितना गहरा है, इसमें से तुम्हारा निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कोशिश मत करो और इसी में रह जाओ, इसी में मर जाओ। दोनों मेंढक ने उनकी बात नहीं सुनी और कुछ देर वो काफ़ी कोशिश किए कि वो किसी भी तरह से बाहर निकल पाए। और ये 8 मेंढक ऊपर से लगातार उन्हें कहते रहे कि तुम कोशिश ना करो, तुम कोशिश ना करो, क्योंकि तुम नहीं निकल पाओगे। उनमें से एक मेंढक उनकी बात सुनी और वो थक गया और वो छोड़ दिया कि ये आस छोड़ दी कि वो निकल पाएगा। लेकिन दूसरा मेंढक जो था वो कोशिश करता रहा, वो उछलता रहा, अपनी जी जान लगाकर कोशिश करता रहा कि वो हर बार पिछले बार से भी ज़्यादा ऊंचा उछले। और उछलते उछलते ऐसा हुआ कि वो गड्ढे से बाहर आ गया। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो अपने दूसरे दोस्त को देखा कि वो हताश निराश उसी गड्ढे में मर गया। लेकिन ये जब निकल कर आया तो बाकी 8 उसके पास दौड़े और कहे, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हम लोगों ने तुमसे क्या कहा? फिर तुम बाहर कैसे गए? तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही थी? उसने कहा कि मैं तो बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे लगा तुम 8 मिलकर मुझे उत्साहित कर रहे हो कि हम गड्ढे से बाहर आए। मैं जितनी बार उछलता तुम लोग उतने ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ये देखकर मुझे लगा कि तुम लोग मुझे उत्साहित कर रहे थे और मैं इसी से बाहर आ गया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब मुश्किलों की घड़ी आती है, जब हम मुसीबतों में पड़ते हैं, लोग आपके चारों ओर से आपको निराश करने के लिए आते हैं, डिस्करेज करते हैं, आपको हताश करते हैं। देखना यह है कि आप उस पहले मेंढक की तरह है, इनकी बातों को सुनकर हार मान जाते हैं, या फिर अपने परमेश्वर को लक्ष्य रखते हुए उत्साह के साथ आप उछलते रहते हैं जब तक कि आप उस खाई से बाहर ना निकले, जब तक कि आप उस मुसीबत से बाहर ना निकले। आइए हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 46 अध्याय 8 से लेके 11 पद तक। और भजनकार लिखते हैं, आओ प्रभु के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है। वह रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का प्रभु हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है। हालात कैसे भी हों, उठ के खड़े हों, परमेश्वर को साथ लें और अपनी जंग लड़ें। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को सारी महिमा और आदर देंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी का परमेश्वर के भवन में स्वागत है। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, इसलिए आज हम इस संसार में सुरक्षित पाए जाते हैं। हम जानते हैं हमारे आसपास फिर से करुणा की जो शक्ति है बढ़ रही है, वो काफ़ी तादाद में बढ़ रही है, लेकिन हम विश्वास करते हैं जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम सुरक्षित उनके राज्य में पाए जाएंगे, क्योंकि उनका जो आग है उस आग में सारी शैतान की शक्तियाँ जलकर भस्म होंगी और परमेश्वर के लोगों को छुटकारा मिलेगी और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में जीवित पाए जाएंगे। आइए गीत को गाते हैं, एक आग हर दिल में हमको जलाना है।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है, और धन्यवाद देते हैं कि वो हम सबों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अंधकार में रास्ते पे भटक रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हम सबों को चुना है और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक गीत को गाते हैं, जो परमेश्वर का जो इतना प्रेम है मनुष्य जाति के लिए, उसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों से कितना प्रेम किया है। हमारे प्रेम के लिए वो अपने लहू को बहाया है, क्योंकि वो एक माँ से भी ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
हालेलुया 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम इतनी अद्भुत प्रेम है, इस संसार की जो जन्म देने वाली माँ है उससे भी गहरा है। जन्म देने वाली माँ भूल सकती है पिता परमेश्वर, लेकिन तू कभी अपने संतानों को अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु, हम पे दया कर, हम में से हर एक पर तू अपनी आशीष को रख पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हर एक आफत विपद से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा पहले तुझे धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी तूने हम सबों को जीवन में किया है पिता परमेश्वर, चाहे हम कितनी भी धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर कमी रह जाती है पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, क्योंकि हम उस महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, जिन्होंने हमें और आपको बनाया और सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दिया। कहते हैं कि मैं पृथ्वी के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे हम कितनी भी गहरी गड्ढे में पड़े हों, परमेश्वर हमारे साथ है कि हम उसमें से बाहर आए। आइए हम परमेश्वर को आराधना देते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर, जब आपने प्रभु ये संभव किया। प्रभु चारों ओर पिता परमेश्वर लोग निराशाओं में डूब रहे प्रभु, लेकिन आपकी भरोसा और आपकी आश्वासन प्रभु जी हमें खड़ा होने में सहायता करता है। और आज पिता परमेश्वर हम आपकी मौजूदगी में, आपकी आत्मिक सहायता से प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम आपकी हुजूरी में आके अपने दोनों पैरों पे खड़े, अपनी दोनों को हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु हम आपको धन्यवाद कहने के लायक हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लोग हमें पिता परमेश्वर हमेशा खींचने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जहां आपकी आशीष में हाथ होती है प्रभु, जहां आपका भरोसा होता है, जहां आपका साथ होता है प्रभु, हम कहीं भी नहीं गिर सकते। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप उकाब की तरह हमारे पंखों को फहराएंगे और पिता परमेश्वर तूफानों से भी ऊपर हमें उड़ाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपके भरोसे के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके वायदों के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप जयवंत परमेश्वर प्रभु, आप हारे हुए नहीं है पिता, और हम जयवंत परमेश्वर के संतान है प्रभु जी। हम हारेंगे नहीं पिता परमेश्वर, पर हम विजयी होंगे। सारी बीमारियों से, सारी चुनौतियों से, अपनी आर्थिक समस्याओं से, हर एक बातों से पिता हम उभर के बाहर आएंगे, क्योंकि हम जयवंत परमेश्वर, जिंदा खुदा यीशु मसीह, हम आपके संतान हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस वक्त प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं और इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं प्रभु, एक एक पर आपकी अनुग्रह और आशीष की बारिश हो पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी अनुग्रह उनके जीवन में भर जाए यीशु। जहां जहां उन्हें कमी लगती है, घटी लगती है, ओ पिता परमेश्वर, जहां उनको लगता है प्रभु कि उनके साथ कोई नहीं है, प्रभु यीशु आज इसी वक्त आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको घेर ले प्रभु जी, उस जगह को घेर ले पिता परमेश्वर, और प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन में सबसे अहम होकर खड़े हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सर्विस के लिए। हम पूरी आराधना सर्विस को, हमारी पूरी कलीसिया को, और पिता परमेश्वर हमारे पासवान को, आराधना टीम को, सबको प्रभु आपकी सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। एक एक पर आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी, एक एक पर आपकी शांति छाई हो प्रभु जी, एक एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के कवच हो प्रभु। हालेलुया। महिमा का राजा, सारी आदर महिमा हम आपके चरणों में सौंपते हैं। पूरी सर्विस को एक बार फिर से आपके हवाले सौंपते हैं। यीशु नाम से विनती चाहते थे, ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि एक बार और उसके उपस्थिति में हम आ सकें। यदि हम और आप देश दुनिया की खबर जब हम और आप सुनते हैं, दिल दहल जाता है, परेशान हो जाता है। जगह जगह मौतें, जगह जगह लाशें इकट्ठे हुई हैं कोरोना के कारण से, और परिवार में दहशत है। पर हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों के पास हम इकट्ठे होकर के उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और आज कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जबकि अभी हमारी सभा ऑन साइट नहीं हो रही है, पर जहां पर भी हो, एक अच्छी बात यह है कि हम अपने परिवार में, परिवार के साथ हम आराधना कर पाते हैं। हम अपने परिवार के साथ मिल कर के रह सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने घरों में रहते हुए भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक
बिल्डिंग में या एक पिंजरे में बंद नहीं है। हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो हर एक जगह उपस्थित होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन से हम और आप देखने का प्रयास करेंगे और योना की दूसरी बुलाहट के विषय में हम और आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर ने योना को बुलाया था एक मकसद से। परमेश्वर का मकसद था कि वह शहर बच जाए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो शहर को, जो राष्ट्र को, जो राज्य को बचाना चाहता है। आप जिस राज्य में हैं, आप जिस शहर में हैं, आप जिस देश में हैं, परमेश्वर उस देश को, उस राष्ट्र को, उस राज्य को और उस शहर को बचाना चाहता है। यह परमेश्वर की ख्वाहिश, परमेश्वर के अंदर की इच्छा कि कोई भी नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और इसीलिए परमेश्वर ने योना को चुना था, कि योना को बुलाया था और योना को ठहराया था एक टास्क दे करके। परमेश्वर इस भाग को जब योना की पुस्तक और उसके पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक ख्वाहिश कि निनवे शहर बच जाए। क्या थी ऐसी बातें निनवे शहर में जो परमेश्वर चाहता था कि वह बच जाए? और वह बातें थी कि निनवे शहर पाप से भरा, अंधकार से भरी हुई नगरी थी। निनवे शहर जहां पर बेविचार, निनवे शहर जहां पर लोग परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होते, निनवे शहर जहां पर मनुष्य मनुष्य पर आक्रमण करता था, निनवे शहर जहां पर बेविचार इत्यादि हुआ करती थी, बलात्कार हुआ करते थे, निनवे शहर जहां पर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था और अधर्म का बोझ निनवे शहर पर पड़ा था। और परमेश्वर जो दया से परिपूर्ण और अनुग्रह से परिपूर्ण है वह निनवे शहर को बचाना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप जहां रहते हैं उस शहर को परमेश्वर बचाना चाहता है। हम और आप चारों तरफ, अपनी चारों तरफ जब आंखें उठा करके देखते हैं, इन अपराधों की कमी नहीं है। जो निनवे शहर का अपराध है वह आज भी हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य में अपराध हो रहे हैं और बहुत ही बहुतायत से हो रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वह शहर बच जाए, वह गांव बच जाए, वे लोग बच जाएं, वह राष्ट्र बच जाए। और परमेश्वर ने योना को बुलाया, परमेश्वर ने योना को चुना। परंतु योना कौन था? योना वह व्यक्ति था जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। योना वह व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। परंतु दूसरी तरफ योना के चरित्र को हम यह भी देखते हैं कि योना वह व्यक्ति था जो परमेश्वर से भागता था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार मनुष्य के जिंदगी में मनुष्य अपने उत्तरदायित्व लेता है, परंतु मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को संभाल नहीं पाता है। आज कई मनुष्य हैं हमारे ही राष्ट्र में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही शहर में, जिनके पास तरह तरह के उत्तरदायित्व हैं, जिनको दिया गया है, परंतु वे उत्तरदायित्वहीनता के काम में संलग्न हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। योना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा था योना से, योना जा और निनवे नगर में जा और मेरे विरुद्ध में प्रचार कर, मेरे विषय में प्रचार कर और पाप के विरुद्ध में प्रचार कर। परंतु योना नहीं चाहता था कि निनवे नगरी बच जाए। योना नहीं चाहता था कि निनवे को परमेश्वर सुरक्षित रखे, निनवे को परमेश्वर चुन ले। योना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि योना अपने आप में इतने आत्मघमंडित था कि उसके अंदर में विश्वास था कि वह तो यहोवा की आराधना करने वाला है और परमेश्वर उसका है और वह जिस धर्म को पालन करता था वह धर्म उसका है।
कहने का तात्पर्य है कि दूसरे और लोग योना के दृष्टि में पापी थे और उनको उनकी जरूरत नहीं थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब नए नियम में हम आते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु ने यही कहा था कि तू अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम रखना और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते थे उस व्यक्ति को? प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं आज पूरे संसार को? प्रभु यीशु मसीह यह बताना चाहते हैं कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी भाषावादी, चाहे किसी भी रंग रूप, चाहे किसी भी वह धर्म का क्यों न हो, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। और हम जो इंसान हैं, हमारा कर्तव्य है कि हर इंसान से हम प्रेम रखने वाले हो। मेरे भाई मेरे बहन, नीनवे से परमेश्वर प्रेम करता था। नीनवे अपराधी था, नीनवे अधर्मी था, नीनवे शहर पाप की गुलामी में फंसा हुआ था। परमेश्वर नीनवे से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता था कि नीनवे बच जाए। और परमेश्वर ने चुना योना को, परमेश्वर ने भेजा योना को, परंतु योना अपने उत्तरदायित्व से भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। नीनवे न जा करके वह कहीं और जहाज पकड़ करके जाने लगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब दूसरी बुलाहट के विषय में, योना के विषय में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने योना को दूसरी बार बुलाया। परंतु परमेश्वर ने योना को जब दूसरी बार बुलाया, उसका दूसरी बार बुलाना तब हुआ जब योना अपने आप में असफल व्यक्ति रहा और परमेश्वर ने उसको दंडित किया। योना एक असफल व्यक्ति था। क्यों असफल व्यक्ति था? क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से दूर भागा। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं यदि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में खड़े होते हैं और परमेश्वर की परिकल्पना या योजना से हम और आप भागते हैं, तो हम कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। योना परमेश्वर से भागा था, वह भागा था और जहाज से तर्शीश की ओर भाग रहा था। और जब वो भाग रहा था तो आंधी और तूफान आई, और आंधी और तूफान में यह निश्चित किया गया कि कोई न कोई, किसी न किसी ने ऐसा पाप किया है जिसके वजह से आंधी और तूफान आया और उसका जहाज डूब रहा था। और नाविकों ने और जितने उस नाव पर, उस जहाज पर सवार थे, सब ने चिट्ठी डाली, लॉटरी डाली कि किसके अपराध के कारण ऐसी दंडना, ऐसी घटना घट रही है, और उसमें योना का नाम निकला था। योना ने अपने आप अपनी भूल को स्वीकार किया और योना ने अपने आप उन नाविकों से कहा, उन सभी यात्रियों से कहा कि मुझे समुद्र में भेज दो, मुझे समुद्र में फेंक दो और ये आंधी शांत हो जाएगा। योना को कुछ नहीं पता था, ज्यादा कुछ नहीं पता था, परंतु परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को जानकारी थी। और योना के जिंदगी में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर योना को बुलाता है, तरह तरह के तरीके से बुलाता है, तरह तरह के तरीके से, तरह तरह के कारणों को देकर के परमेश्वर योना को अपने सेवा में बुला रहा है। परंतु योना का जो व्यवहार था वह बहुत ही गर्वित व्यवहार नहीं था, बहुत ही अपराध, बहुत ही कहना चाहिए कि मान्य व्यवहार उसका नहीं था। उसका वर्ताव गलत था, उसकी सोच गलती थी और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में रखा। वह भाग रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई। जब वह फेंक दिया गया तो परमेश्वर ने उसके लिए मगरमच्छ को तैयार रखा, बड़ी मछली को किसी ने कहा बड़ी मछली, किसी ने कहा मगरमच्छ, परंतु जो कुछ भी हो, एक बड़ी मछली को तैयार किया और योना को निगल गया। योना को निगलने के बाद 3 दिन 3 रात उस बड़े जंतु के पेट में, बड़े जंतु के पेट के अंदर, पता नहीं, योना को तो सड़ करके डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने योना के लिए एक मौका देना चाहा। और उस योना को कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह मछली, बड़ी सी मछली या मगरमच्छ जो भी कहिए, उसने उल्टी कर दी और समुद्र के किनारे योना को फेंक दिया।
समुद्र के किनारे तो योना आया। शायद योना ने समझा कि समुद्र के किनारे अब तो मैं बच गया हूं, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है, मैं बच गया हूं, अब सब कुछ समाप्त हो जाए। शायद योना ने यह भी सोचा होगा कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे व्यवहार करे। जो कुछ भी योना अपने मन में सोचा, परंतु परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना और सोच से कहीं परे है। योना अपनी दिमाग से सोच रहा था, परमेश्वर अपनी दिमाग से योना को बुला रहा था। और इस स्थान में भी योना को जब परमेश्वर ने बचा लिया, और जब उस मछली ने योना को जब समुद्र के किनारे फेंक दिया, उल्टी कर दी, योना बच गया। उस समय परमेश्वर योना को फिर उसी बुलाहट से बुलाता है। चौथे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है 3 अध्याय के 2 पद में, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। उठो और उसी नगर को जाओ। परमेश्वर के दिमाग से निनवे अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यदि योजना बना लेता है किसी शहर को बचाने के लिए, तो परमेश्वर उसको करके दिखाता है, चाहे जैसे भी हो। योना भाग रहा था, परंतु परमेश्वर ने योना को भागने नहीं दिया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि परमेश्वर ने योजना बनाई है किसी चीज को बचाने के लिए, किसी शहर को बचाने के लिए, बचाएगा। भारत देश हमारा है और परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को बचाएगा। हम उसके हैं और परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर देश को बचाना चाहता है, परमेश्वर हिंदुस्तान को बचाना चाहता है, परमेश्वर हमारे शहर को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके शहर को बचाना चाहता है। और हमें और आपको उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। अभी भी योना का रूप कुछ और था। परमेश्वर ने बुलाया, जा, उठकर बड़े नगर को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा वही कर, और उस नगर में जा और प्रचार कर। परंतु योना, चौथे अध्याय को जब हम और आप पढ़ते हैं, योना को बहुत बुरी लगी। योना गया, वहां निनवे गया, प्रचार किया। योना बहुत ही रिलक्टेंटली प्रचार किया, बहुत ही खुशी मन से प्रचार नहीं किया, परंतु बहुत ही जबरदस्ती उसको लग रहा था कि प्रचार कर रहा है। और इसका कारण यही है कि योना के अंदर में आत्मित्व बहुत अधिक था। अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति गर्व था। वह यहूदी था, वह इस्राएली था और इसका गर्व था। वह नहीं चाहता था कोई और बच जाए, वह नहीं चाहता था कोई और आशीष पाए, वह नहीं चाहता था कोई और जीवन को पाए, वह नहीं चाहता था कोई और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन जाए। वह सिर्फ अपना 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 मैं। हमने और आपने देखा है ना, कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने 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 अपना अपना परिवार, अपने लोग, अपने धर्म, अपना विश्वास, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इसी में लोग लड़ते रहते हैं। अपना बाद बाकी सब हो जाता है पराया। और योना के साथ भी ऐसा ही था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब योना का क्रोध भड़का और यहोवा से उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तो क्या यही बात नहीं कहता था? इसलिए मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। मैं जानता था तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। योना जानता था। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको जानने की जरूरत है, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने सारे मनुष्य जाति की रचना की, वह परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान, दुख देने से प्रसन्न वह नहीं होता है। योना मांग रहा था, मेरे लिए मर जाना अच्छा है। अन्य जातियों को क्यों परमेश्वर ने बचाया? सिर्फ मैं ही बच जाता तो ठीक था। एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ करके योना मृत्यु मांग रहा है। झाऊ पेड़ के नीचे बैठ करके छाए में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया, योना के सिर पर छाया हो, दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ।
और जब सुबह हुई तो परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा और पेड़ ऐसा काटा कि पेड़ सूख गया। सूरज उगा और परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि मूर्छित होने लगा और उसने मृत्यु मांगना फिर से शुरू किया। मेरे लिए तो जीवित रहने से मर जाना उत्तम है। परमेश्वर ने योना से कहा कि योना, क्या तेरा क्रोध वह उचित है? उसने कहा, हां, मेरा क्रोध बिल्कुल उचित है, मैं मरना अच्छा समझता हूं। यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के सूखने के कारण, जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया और एक ही रात में हुआ, एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई, तो इस बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाइने नहीं जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा है क्या है नहीं जानते हैं, क्या मैं उन पर तरस नहीं खाऊं? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया, परमेश्वर हमारे देश को बचा लेगा, परमेश्वर जितने राष्ट्र हैं बचा लेगा, परमेश्वर जितने राज्य हैं बचा लेगा। परमेश्वर का प्यास उस शहर को बचाने का है। परमेश्वर का, हम चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नाश हो। आज कभी कभी लगता है कि कोरोना के कारण से हम नाश होते जा रहे हैं, परंतु नहीं, परमेश्वर बचाने जा रहा है, परमेश्वर रक्षा करने जा रहा है। परमेश्वर का आंखें हर देश पर लगी है, हमारे राज्य पर, हमारे राष्ट्र पर भी लगी है। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जिंदगी को ले, हमें व्यवहार कर। परमेश्वर, महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज इस वक्त तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु है। तू नहीं चाहता है कोई इंसान नाश हो, तू नहीं चाहता है कोई देश नाश हो, तू नहीं चाहता है कोई राज्य राष्ट्र नाश हो, परंतु तू चाहता है हर एक जन तेरे मार्ग में आ जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुकंपा प्रभु जी हर एक इंसान पर, हर एक राज्य पर, इस धरती पर बहुतायत से बनी रहे। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा तेरी करते हैं। हम में से धीरज दे, कोई इंसान, कोई विश्वासी प्रभु जी अधैर्य न हो जाए, अपनी धीरज को खो न दे। प्रभु तो उनको साहस और बल प्रदान कर, हर एक के जीवन की आवश्यकता को पूरा कर, हर एक को अपनी आशीष से भरपूर कर। जो बीमार हैं उनको चंगाई दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। हम और आप फिर से अगले हफ्ते इसी समय ऑनलाइन में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के वचन द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा सूचनाओं को सुनेंगे बड़े ही गौर से और ध्यान से। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, चारों तरफ सुन रहे हैं कि कोविड-19 की प्रभाव बढ़ती जा रही है, आप सबकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल हम ऑनलाइन सर्विस ही करेंगे। ये कब तक होगा? जब तक आपको इसके आगे की कोई सूचना नहीं मिलती है तब तक। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसके लिंक, ऑनलाइन सर्विस के लिंक को पा जाएंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन ही सर्विस करेंगे। इस दौरान जब सर्विस होती है, जब सभा चलती है और जिस तरह से आप प्रभु के भवन में अपनी दान, दशमांश, उपहार परमेश्वर के चरणों में लाते हैं, इसी तरह आप अपने परिवार में दान और दशमांश इकट्ठा करें और उसे एक जगह संभाल के रखें। जब आप फिर से चर्च आते हैं तब अपनी दान दशमांश लाके आप चर्च में दे सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इकट्ठे करके नहीं रख सकते हैं या फिर पार्क स्ट्रीट की तरफ आप आ रहे हैं, तो ज़रूर आइए, चर्च खुली है। आप चर्च में दान की पेटी है, वहाँ डाल सकते हैं। पास्टरल ऑफिस में आके अपना दान दे सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं तो ऑनलाइन लिंक है स्क्रीन पे अपना दान और दशमांश ज़रूर दें। धन्यवाद। आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, तो अपनी धन्यवाद की गवाही
या प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर दें। हम लोग सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। ध्यान रखेंगे, अभी फिजिकल सर्विस मतलब पार्क स्ट्रीट आकर सब मिलकर सर्विस कुछ दिनों के लिए बंद है। आगे की सूचना जब तक नहीं मिलती है तब तक हम इसी तरह ऑनलाइन सर्विस करेंगे। प्रभु सबों के साथ हो, सबको सुरक्षित रखें और परमेश्वर में हिम्मत ना हारे। एक दूसरे का शक्ति बने, बल बने, एक दूसरे को उत्साहित करें प्रभु में खड़े रहने के लिए। जय मसीह की।